नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PY मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि कल की क्लास में हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कल की क्लास में इंट्रोडक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट में हमारे रह गए थे। उसी के बारे में आज के सेशन में पढ़ेंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। ये पहले से कुछ स्लाइड लगी है, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा हम खाली पेज ढूंढेंगे। चलिए ठीक है, आते हैं। तो कल पहले एक बार हम रिकॉल करेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था सबसे पहले कौन सी नंबर, नेचुरल नंबर के बारे में। कौन सी नंबर के बारे में? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन कौन सी थी? जो लोग नया देख रहे होंगे उनके लिए दिक्कत कर जाएगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो जाकर के पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं केवल रिकॉल कराऊंगी, उसके बाद आगे कंटिन्यू करूंगी। ठीक है। नेचुरल नंबर कौन कौन सी? 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक। उसके बाद सेकंड पे क्या पढ़ा था हमने? सेकंड पे पढ़ा था होल नंबर, हिंदी में बोलेंगे पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर को बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। कल की वीडियो में मैंने बाकायदा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख करके बताया है। आज मैं केवल रिकॉल करा रही हूँ। ठीक है। 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है। फिर उसके बाद यानी कि नेचुरल नंबर में 0 को मिला लेने पर हमें क्या मिल जाती है? पूर्ण संख्या मिल जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने कल पढ़ा था इंटीजर के बारे में। इंटीजर में कौन कौन से? माइनस का 3, माइनस का 2, इधर डैश डैश, और माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, इधर प्लस इनफाइनाइट, और इधर क्या था? इधर माइनस इनफाइनाइट। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है। रेशनल नंबर वो कौन सी? ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी हमने कल आपको बताया था। क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल लिखेंगे 2/3, माइनस का 4 और 0। ठीक है। फिर उसके बाद पांचवें पे हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर के बाद हमने पढ़ी थी इरेशनल नंबर। ये क्या है? देखिए, रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्याएं, और ये पूर्णांक। इरेशनल नंबर में ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कौन कौन सी? जैसे स्क्वायर रूट 13 और स्क्वायर रूट 5 और पाई etc। ओके। ठीक है। इसमें भी और भी हो सकती हैं। और अब इसके आगे 6 नंबर पर हमने पढ़ा था रियल नंबर के बारे में। रियल यानी कि वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी? जैसे प्लस का 4 और माइनस का 2, 15/13। ठीक है। स्क्वायर रूट 14 अप टू इधर etc। ठीक है। और एक नंबर हमने और पढ़ी थी, वो कौन सी है? वो है हमारी इमेजिनरी नंबर। केवल हमने इसके बारे में आपको बताया था, ये अभी आपको पढ़नी नहीं। ये कैसी हैं? काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। ये कौन कौन सी थी? जैसे स्क्वायर रूट माइनस का 5 और कॉमा स्क्वायर रूट माइनस का 1। ये क्या दे देता है? ये हमें आयोटा दे देता है। इसीलिए हमने आपको बताया था यहाँ तक के, क्योंकि यहाँ तक के आपके सिलेबस में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इन संख्याओं के बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो कल के लिए हमने रिकॉल किया, क्या क्या पढ़ी थी, कौन कौन से नंबर बेटा? पहली नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है। दूसरी होल नंबर, इन्हें क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। जब इन्हीं काउंटिंग नंबर में हम 0 को मिला लेते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? पूर्ण संख्या मिल जाती है। फिर उसके बाद जब इन्हीं पूर्ण संख्याओं में हमें लॉग, यदि हमारे पास कुछ कमी हो जाती थी, उस कमी को दिखाने के लिए हमें किसकी? ऋणात्मक चिन्हों की आवश्यकता हुई, ऋणात्मक संख्याओं की आवश्यकता हुई, जो हमें पूर्णांक में मिली। यानी कि हमने फिर एक नया नंबर निकाला, वो क्या था? इंटीजर, पूर्णांक। उसमें उसके बाद फिर रेशनल नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर इरेशनल नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और फिर हमने बताया था आपको रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती हैं? रियल नंबर वे नंबर होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं।
और फिर हमने बताई थी क्या, इमेजिनरी नंबर जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर वो हैं क्या, रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, और इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। आगे हमने आपको इसको समराइज करके एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया था, और लास्ट में हमने एक आपको शेप के माध्यम से समझाया था, बस उसी के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बाद हमने सेशन को एंड करा था। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे, और इसमें क्या है कि हम आपको बताएंगे कि कैसे इन नंबर को आपस में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इसके थ्रू से समझाना चाहूंगी। देखिए इधर ये क्या है, ये हमारे नंबर्स के सर्कल बन रहे हैं। ठीक, ओह सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये हमारे नंबर के सर्कल बन रहे हैं इसमें। एक मिनट, मैं इन्हें डिलीट कर देती हूँ ये जो। ठीक, हाँ एक और, ये इसके थ्रू से हम समझेंगे कि कौन सी नंबर कहाँ पर किसमें समाहित हो सकती है। ठीक है, तो आइए देखिए, यदि हम इसके थ्रू जाएंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन कौन सी, 1 2 डैश डैश, फिर यहाँ पर होल नंबर कौन कौन सी, 0 1 2 डैश डैश। ठीक है, यहाँ पर इंटीजर कौन सी, जैसे कि -3 -2 और 0 1 2 डैश डैश, और यहाँ पर क्या, रेशनल नंबर जैसे 2/3 -4 डैश डैश। ठीक, अब देखिए, अब हम यदि आपसे एक स्टेटमेंट के थ्रू कुछ क्वेश्चन पूछें तो क्या आप बता पाएंगे। देखिए इधर हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। एक मिनट, ये बेटा एक मिनट रुकिएगा आप लोग, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं फिर से इसको बनाऊंगी, थोड़ा सा कुछ दिक्कत कर रहा है इधर, बस वो सही नहीं लग रहा था हमें। अब इस पर समझिए। ठीक, हाँ देखिए, ये क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 डैश डैश, ये क्या है, होल नंबर 0 1 2 डैश डैश, ये क्या है, इंटीजर -3 -2 0 -1 0 1 2, और ये क्या है, रेशनल नंबर 2/3 -4 डैश डैश। ठीक है, अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखूं और आपसे पूछूं तो आपको उसमें केवल ट्रू फॉल्स बताना है, और वो स्टेटमेंट क्या है इधर देखिएगा। यदि मैं पहले बोलती हूँ, ध्यान दीजिएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो अब हमें ये बताइए, ये ट्रू है या फिर फॉल्स, बताइए। देखिए कैसे देखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। देखिएगा, ये छोटा गोला जो है वो बड़े गोले में समाहित है। यदि कभी भी बेटा छोटा गोला बड़े गोले में समाहित होगा तो वो हमेशा ट्रू जाएगा, और यदि बड़ा गोला छोटे गोले में समाहित हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो हमेशा फॉल्स जाएगा। अच्छा, अब आइए, हमने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर के बारे में बता रखा है, यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में समझा रखा है। तो यदि हम संख्याओं पर जाते हैं, देखिए एवरी कह रहे हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 जितनी भी इनफाइनाइट तक है वो सभी क्या होल नंबर हो सकती हैं, तो बताइए हो सकती है। 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ से इनफाइनाइट तक यहाँ भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये क्या जाएगा, ये जाएगा बेटा ट्रू। ठीक है,
अब यदि मैं दूसरा स्टेटमेंट लिखूं और मैं बोलूं कि दूसरा स्टेटमेंट में अगर मैं लिखूं यहां पर कि अब मैं पूछती हूं एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। यहां पर क्या था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रत्येक इंटीजर यानी पूर्णांक पूर्ण संख्या है। देखिए इधर प्रत्येक पूर्णांक जो है ये पूरा पूर्ण संख्या है। क्या आपको पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या में दिख रहे हैं? नहीं ना, इसका मतलब बेटा ये क्या चला जाएगा, ये फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। इसी तरह यदि मैं और भी पूछूं, देखिएगा ध्यान से, यदि मैं पूछूं एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, बताइए एवरी प्रत्येक जो है परिमेय संख्या प्रत्येक जो है परिमेय संख्या पूर्णांक है, बताइए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है। तो क्या ये जो बड़ा गोला है वो कभी भी छोटे गोले में समाहित होगा क्या, बताइए, होगा नहीं ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। इस तरह आपको कुछ भी याद नहीं करना है, अपने दिमाग से सोचना है, बस इसमें देखते जाइए और समझते जाइए दिमाग। अगर मैं पूछूं आपसे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या है, तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, बताइए। प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या में क्या है, जीरो भी इंक्लूड है। क्या नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं में जीरो है? नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि गलत हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे आपको समझाना था। तो अब बताइए, अब आपके जो 1.1 में जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आएगा। देखिए इसके आगे एक कॉन्सेप्ट और है बेटा, वो क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का। क्या कॉन्सेप्ट है, आज हम इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है बेटा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, हिंदी में बोलेंगे समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। अब समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक। देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का मतलब है ऐसी संख्याएं, देखिएगा एग्जांपल में, जो देखने में तो अलग अलग हैं लेकिन हैं कैसी, समान। देखिएगा देखने में, यदि मैं इसका एग्जांपल लूं, यदि मैं लेती हूं 1/5, तो 1/5 मैं बोलूंगी कि यदि हमें 1/5 की दो इक्विवेलेंट संख्याएं बताइए, ठीक है, दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए, किसकी, 1/5 की। तो हम दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर 1/5 की बताने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यदि कोई भी संख्या परिमेय संख्या दी हुई है, उसमें हम क्या करेंगे, समान संख्या से ऊपर मल्टीप्लाई, जैसे मैंने यहाँ पर 2 से किया, और नीचे भी किससे, 2 से, तो ये कितना हो गया, 2/10। देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश में और हर में, यानी दोनों में क्या करते हैं, समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। ये नहीं कि ऊपर 3 से कर दिया और नीचे 4 से कर दिया, तो फिर वो समतुल्य परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/10, फिर उसके बाद हम 1/5 में किससे मल्टीप्लाई करें, यदि हम 3 से करें तो 3 और 15, फिर अगर हमें 3-4 और चाहिए, चाहे 100 चाहिए तो हम 100 निकाल सकते हैं, जितनी हमें चाहिए। यदि हमने कहा हमें 4 बताइए, तो 2 और निकालिए, यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे किसका, 5 का, तो 5 और 25, और यदि हम कर दें 8 का, 8 एंड 40, ठीक है। किसमें कर रहे हैं, 1/5 में हम अंश में मल्टीप्लाई और हर में मल्टीप्लाई, लेकिन करना क्या है, ऊपर और नीचे दोनों समान संख्या से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यदि हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, ठीक है, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, यानी कि 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो देखिए
देखने में ये संख्या, यदि हम पूछते हैं 1/5 की 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताइए, तो वो कौन सी थी? वो थी 1/5 और 2/10 और 3/15 और 5/25 इसकी थी। सॉरी, 1/5 की कौन कौन सी है? 2/10, 3/15, 5/25 और 8/40। ठीक है, ये हमारी 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है किसकी? 1/5 की। लेकिन अब आप बताइए, ये सब देखने में तो अलग अलग है, लेकिन है कैसी? समान। कैसी हैं? समान। यदि हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमें 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 समान मिल रही है ना, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? समतुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। तो यदि एक दूसरा एग्जाम्पल लें हम, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास है 1/7, हमें इसकी 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालनी है। तो यदि हम 1/7 की 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालें, तो क्या करें? किसी भी नंबर से आप बेटा ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी ही संख्या से आप नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमें क्या मिलेगी? 1/7 की समतुल्य परिमेय संख्या मिलेगी। देखिए, जैसे मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 21। ठीक, फिर अगली हमें 3 चाहिए, फिर हम किसी और नंबर से करते हैं, मान लीजिए 6 से करते हैं, तो 6 7 जा 42। ठीक, मान लीजिए हम 4 से करते हैं, 4 7 जा 28। ठीक, ये 3 हमें क्या मिली? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिली, समतुल्य परिमेय संख्याएं मिली। कौन कौन सी? 3 अगर मैं इन्हें सॉल्व कर दूं, अच्छा देखिएगा, है तो ये नंबर, लेकिन देखिए देखने में तो आपको अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन ये है कैसी? समान है। यदि हम इन्हें सॉल्व कर लें, देखिए हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, यदि हम इन्हें सॉल्व कर लें, ये तो कलर दिखेगा ही नहीं, 1 मिनट, ये यदि हम इसे सॉल्व कर लें, क्या? 3 1 जा 3, 3 7 जा, ठीक, 6 1 जा 6, 6 7 जा, ठीक, 4 1 जा 4, 4 7 जा। यानी देखने में तो सब अलग भिन्न भिन्न प्रकार के दिख रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने के बाद है कैसी? समान। 1/7, 1/7, 1/7। समझ में आया? ये है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का व्हाट हैपन। ये क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का सर देखिए जरा, ठीक, ये क्या हमने बताया? 1/7 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन सी? 3/21, 6/42 और 4/28। तो हमें 1/7 की 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गई। ठीक, तो ये बेटा आज का सेशन था, और इसके आगे 1.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे हम, और वो सेशन आपका कल रहेगा। नियमित रूप से क्लासेस आपको डे बाय डे मिलती जाएंगी। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए यदि पसंद आता है तो। ओके, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।